ये शेड़ा डेंटल क्लिनिक का दृश्य है, आप देख रहे हैं। दांतों से संबंधित किसी भी रोग के लिए आप यहाँ पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये बुद्ध विहार का सबसे पुराना, बहुत विश्वसनीय दांतों की डेंटल क्लिनिक है, जो बहुत मशहूर है यहाँ इस क्षेत्र के अंदर में। किसी भी बंधु को नीचे लिखे हुए नंबर पे आप सलाह के लिए भी यहाँ डॉक्टर साहब से कॉल कर सकते हैं। दांतों से संबंधित सभी रोगों का यहाँ पे निदान होता है, सभी रोगों का दांतों से संबंधित चीज़ों का इलाज होता है। और भी कई सुविधाएं हैं जो डॉक्टर साहब अभी इस इंटरव्यू में नहीं बता पाए, लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको, आपके बुज़ुर्गों को, बच्चों को, घर की महिलाओं को, तो यहाँ पे आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख हिस्सा है। अब कल्पना करिए अपने उस मुंह की जो आपके पास है, जिससे आप हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, खबरों को देख रहे हैं, कि अगर पूरे 32 दांत आपके मुंह में ना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे। 1 मिनट के लिए, हालांकि वैसे हम ये बात सिर्फ मजाक में कर रहे हैं, किसी की आंख ना हो एक, कान ना हो एक, हाथ ना हो एक तो चल जाता है, लेकिन आप सोचिए अगर दांत ना हो अनेक तो किस तरीके से आदमी को भोजन और वगैरह चीजें मिलती। तो प्राकृतिक रूप से ये बात सिद्ध करती है कि दांत शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब दांत है, शरीर का अंग है, तो उससे जुड़ा हुई चिकित्सा भी होगी, उससे जुड़े हुए डॉक्टर भी होंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं आउटर दिल्ली के बुद्ध विहार क्षेत्र के एक बहुत लोकप्रिय दांतों के चिकित्सक एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश सेड़ा के पास में। युवा डॉक्टर है, ऊर्जावान है, काबिल है अपनी लाइन के, और लंबे समय से मैं इन्हें जानता हूँ। खुद मेरे पत्नी और बच्चे तक यहाँ पे दांतों का इनसे ट्रीटमेंट करवाते रहे, काबिल डॉक्टर। तो आज ये अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सर्दियों से संबंधित परेशानियाँ और उत्पन्न होती हैं दांतों की, क्या होती है और क्या हल होना चाहिए, डॉक्टर राजेश सेड़ा ही बताएंगे। डॉक्टर साहब, ताज़ा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम दर्शकों को ये बताइए कि सर्दी के समय में, अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या क्या दांतों से संबंधित रोग उभरना शुरू होते हैं? सबसे पहले तो ये होता है ना कि सेंसिटिव लगना सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। जैसे हम कुछ ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो सेंसिटिव लगने लग जाता है उनके अंदर, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ गर्म खा लेते हैं तो ऐसा लगता है तो बहुत ज़्यादा गम्स में सेंसिटिव हो गया जी। ये दांतों में सनसनाहट कहते हैं, सनसनाहट जिसको कहते हैं। ये प्रॉब्लम इसमें नॉर्मल आपको पानी पीना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, ज़्यादा ठंडा नहीं पीना चाहिए जी। ठीक है ना। और रात को सबसे पहले तो नॉर्मल जो एक मटका ले लो, सिंपल पानी उसमें डाल के रख दो और सुबह आप उसको पीजिए। जी जी। फ्रिज का पानी या नॉर्मल पानी नहीं पीजिए, तो आपके पेट के और गैसेट की जो हमारे गम्स फूलते हैं, जिससे हमें बीपी हाई आता है, टेम्परेचर, तो उससे हमारे दांत घिस जाते हैं जी। ठीक है ना। तो हम जितना पानी यूज करेंगे हमारा एसिड खत्म हो जाएगा जी। लेकिन एसिड नहीं बनेगा और दांत हमारे अच्छे रहेंगे और ना हमें गुस्सा आएगा। जी जी। कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों में किसी को चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। जी जी। ठीक है ना। तो नॉर्मल बंदा इक्वल रहता है और दांतों को ज़्यादा ब्रुश दिन में 2 बार करना चाहिए, वो भी लाइट, बिल्कुल लाइट से, जिससे हमारी जो परतें होती हैं दांत की वो घिसे, नरम ब्रुश वाला, बिल्कुल लाइट ब्रुश होना जी। चाहिए। देखो ज़्यादा हम कहते हैं ना, कोई हम बहुत ज़्यादा ब्रुश करते हैं जो भी हमारे दांत वाइट नहीं होते हैं। जी जी जी। वो वाइट नहीं होंगे, क्या होता है ना उसमें, वो जो कहते हैं ना कि पायरिया, जी, वो पायरिया की शिकायत होती है, मतलब उनको रगड़ते रहते हैं। अच्छा। तो वो हम यहाँ से कट जाते हैं साइडों में से दांत, अच्छा। और फिर वहाँ से सेंसिटिव लगने लग जाता है। अच्छा। इसलिए नॉर्मल आराम से ब्रुश करें, लगा के 2 मिनट छोड़ना है हमें जी। उन चीज़ों को, फिर आराम से अपर लोअर जी ब्रशिंग करनी है। जी। सबसे बेस्ट तरीका है ब्रशिंग का, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे आपको कुछ खाना वाना फंस रहा है या कुछ तिल्ली ना हमारे दांतों के अंदर, उससे गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमने जो आपका पिछला इंटरव्यू दांतों से संबंधित रोगों का चलाया था, जारी किया था, तो उसके बाद हमारे को 12 लोगों के फोन या इंक्वायरी आए थे, जिनकी लगभग कई थे, लेकिन सिर्फ 12 की गिनती करूंगा, जिनका कहना है कि हमारे दांत गुटखा खाने की वजह से बहुत पीले, लाल, खराब हो गए। क्या इसका कोई निदान है? तो ऐसे लोग जो दिल्ली में आपका देख रहे हो या देश भर में आपका इंटरव्यू देख रहे हो और जिनके दांत गुटखा खाने की वजह से खराब हो चुके हो, उनका हल बताइए कि क्या होना चाहिए। उनका सबसे पहले तो वो उनको
गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना चाहिए, जिससे जो रोज? गुटखा बिल्कुल दिन में अच्छा। 3-4 बार। जी। नमक क्या होता है ना कि उस चीज़ को गला देता है, अच्छा। तो जैसे गुटखा फंस जाता है या कुछ कह दांतों रहे में, वो जी। धीरे धीरे निकलता रहता है। अच्छा। और फिर एक बार ही डेंटिस्ट पे जाके एक बार क्लीनिंग करवा लेना रोज? रोज, हफ्ते में? 6 मंथ में। 6 महीने में एक बार। मैं आप- जिन भी लोगों को गुटखा की वजह से दांतों में खराबी है, तो 6 महीने में या 4 महीने में एक बार उन्हें डेंटिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल भाई जी। जिससे हमें पता लगे जी। कि हमारी दांतों में प्रॉब्लम क्या जी। है। ज़्यादा कैविटी लग जाएगी, जैसे गुटखा खाते जी। हैं तो घिसने लग जाते हैं दांत धीरे धीरे। अच्छा। जो सुपारी है वो जितना हम प्रेशर डालेंगे उतना वो धीरे धीरे घिसता रहेगी, अच्छा। ठीक है ना, तो दांतों की जो रगड़ वाली क्षमता होती है वो घिस जाती है। घिस जाती है, अच्छा। ठीक है यानी ना। गन्ना चूसने की या हाँ। मूंगफली तोड़ने की जो क्षमता तो होती ये है। वो धीरे धीरे उसमें 3 परतें होती जी। हैं। फर्स्ट से अपर, फिर लोअर, फिर डाउन। वो डाउन पे हो जाता है फिर सेंसिटिव लगने लग जाता है, ठंडा गर्म लगने लग जाता है। अच्छा। फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है हमारे साथ। और क्या क्या नुकसान करता है गुटखा दांतों को? उसका एक तो माउथ कैंसर हो जाता है उससे, जी जी ओपनिंग नहीं होती है उससे, जी। माउथ ओपनिंग, जी और गले में दिक्कत आ जाएगी, आप जी। बोल नहीं पाओगे, जी जी। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए गुटखा ना खाए तो सबसे बेस्ट रहेगा इंसान। डॉक्टर साहब ने जैसे डरावनी बातें गुटखा को देखकर बताई हैं, तो दर्शकों, मैं तो जो गुटखा खाने वाले लोग हैं उनसे ये अनुरोध ही करूंगा कि ऐसी भयंकर डरावनी वाली स्थिति ना आए। लेकिन फिर भी जिन लोगों को गुटखा की आदत है या वो दांत उनके खराब हो चुके हैं, तो इस विषय में डॉक्टर साहब की सलाह मानते हुए 6 महीने में एक बार जरूर मिले। और नमक के पानी के विषय में आप कुछ बता रहे थे, वो कितने समय तक लोगों को क्या करना चाहिए? वो नमक का पानी तो हर टाइम करना ही करना चाहिए। जैसे खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर, तो ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे जो हमारा खाना वाना है, जी। डस्टिंग कहते हैं ना, पीलापन हो जाता जी, जी। है, वो भी साफ हो जाएगा, खाना भी निकल जाता है, जी ठीक है ना। आगे चल के सेंसिटिव भी नहीं होती, गम्स भी नहीं फूलते, जी खाना गम्स के अंदर फंसेगा जी तो आपको दिक्कत भी होगी फिर बाद में। जी। फिर कहोगे यहाँ गम्स फूल गया है, पाइलिया हो गया है या वो हो गया, उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा हमेशा के लिए। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करोगे तो। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ समय से हम विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि कोई नई टेक्निक आई भी है जिसे फिक्स्ड डेंचर कहते हैं। फिक्स्ड डेंचर जो स्थायी टिकाऊ डेंचर होता है, वो क्या विधि है और वो किस तरीके से मतलब काम करती है, वो भी बताइए। जिन लोगों के दांत पूरे खत्म हो चुके हों, मसूड़ा दांत ना हो, तो क्या कोई ऐसी नई विधि आ गई है कि स्थायी दांत भी अब उनको उत्पन्न हो जाते हैं? स्थायी दांत तो उत्पन्न नहीं होंगे, उसके लिए हम लगाते हैं इम्प्लांट, जी। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम स्क्रू वाला दांत। अच्छा। बोल्ट लगाते हैं, बोल्ट के ऊपर डेंचर फिट होता है, अच्छा। फिक्स वाला, जी। उसको वो फिक्स हो जाते हैं फिर परमानेंट। तो ना वो निकलते हैं, जब आप निकालना उससे चाहें वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं रोज रात में निकालते हैं गिलास में, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। नहीं होता, वो फिक्स हो जाते हैं हमेशा, अच्छा। ठीक है ना। आप चाहोगे तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं। जैसे आप सुबह शाम सोते हुए भी पहन के लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर साहब, वो आप जैसा कि दर्शकों को बताना कि स्क्रू के द्वारा टाइट करे जाते हैं, तो मसूड़ों में स्क्रू से जब हम ड्रिल करेंगे तो व्यक्ति दर्द के मारे कुछ तकलीफ वगैरह नहीं होती? नहीं वो या उसे कंटिन्यू लगाने में कोई दर्द तो नहीं बराबर नहीं, बराबर कोई बनाया दर्द जाता नहीं है? है। उसका प्रोसीजर होता है 1 मंथ से 2 मंथ्स का प्रोसीजर। अच्छा अच्छा। हम लगा के स्क्रू छोड़ देते हैं, हर जी। 7 डेज के बाद या 1 मंथ के बाद एक बार चेक के लिए चेक करते हैं। बुलाते हैं। गम्स अच्छी तरह हील हो जाता है, भर जाता है, अच्छा। तभी हम उसके ऊपर डेंचर लगाते हैं कि वो चुभे ना। जी जी और शुगर, बीपी, थायराइड जी। इन पेशेंटों को नहीं लगता है अच्छा अच्छा। स्क्रू वाला। अच्छा, किन किन लोगों को सही वक्त बताएं जो उन्हें ये डेंचर, फिक्स डेंचर लगा लेना चाहिए? बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि उनको डेंचर लगाने का कब समय आ गया या क्या नहीं। क्या क्या खराबियां जब लोग अपने दांतों में महसूस करें कि उन्हें आप जैसे किसी काबिल डॉक्टर के पास से डेंचर के लिए बातचीत करने आ जाना चाहिए, किस समय में? जैसे आपके दांत धीरे धीरे लूज हो रहे हैं, गम्स हो रहे हैं, जी। जैसे मूवमेंट होने लग जाते हैं हमारे दांत, हिलने? हिलने लग जाते जी। हैं जिसको हम बोलते हैं, जी। तो धीरे धीरे नहीं, जैसे 4-5 दांत रह गए, जी। उनको सबको निकलवा के 2 मंथ्स का रेस्ट लेके हाँ। फिर आप फिक्स भी लगवा सकते हो, वैसा भी लगवा सकते हो, जिससे आपकी जो हड्डी है ना, जी। बोन्स, वो बनी रहती है, अच्छा। उसमें मजबूती बनी रहती है। जी और कोई पेशेंट क्या होता है कि वो लगवाते नहीं है, हमारी बोन्स, जिसको हम हड्डी बोलते हैं, जी। वो प्रॉपर तरीके से घिस जाती है, अच्छा। फिर ना उस पर नॉर्मल डेंचर फिक्स होता जी। है, ना ये स्क्रू वाला। जी जितनी मोटी हड्डी होगी उतना स्क्रू अच्छा। जी बिल्कुल जी जी। वही चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अंतिम सवालों की तरफ आएंगे। बच्चों को इन दिनों में ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से अपने बच्चों से जुड़े होते हैं। अक्टूबर नवंबर में बच्चों को कौन कौन से दांतों से संबंधित सावधानियां बरतनी चाहिए?
बच्चों को ये खाना खाने के बाद उनसे कुल्ला करवा दें अच्छी तरह, ठीक जिससे है। खाना वाना ना बच्चों को फंसे। जी नहीं तो बच्चों को फंसेगा तो फिर रात को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को पेन हो रहा है, जी मदर फादर फिर कहते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाएं, कौन सी जी मेडिसिन जी दें। जी तो इससे बढ़िया तो सबसे बेस्ट है खाना खिलाने के बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करवा दो बच्चों को, जिससे खाना वाना ये निकल जाएगा बच्चे वैसे। और फिर उनमें कैविटी लगे तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाकर उसको फीड करवा दो, मसाला भरवा दो, इसमें कैविटी लगी हुई है जी। कि आगे वो ना बढ़े और जी। बच्चा आगे तंग ना करेगा। डॉक्टर साहब एक समस्या मैं खुद भी पर्सनली काफ़ी समय से लोगों के बीच में देख रहा हूँ, बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है कि वो बच्चे जो ज़्यादा लाड़ प्यार कह लीजिए या प्रेम मोहब्बत कह लीजिए, टॉफ़ी ज़्यादा खाते हैं, उनके में अभी छोटी उम्र से 5, 6, 7 साल से खराबियाँ आना शुरू हो गई हैं। ऐसे पेरेंट्सों को उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? जो ये टॉफियाँ जैसे कहते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, बच्चों को कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। टॉफ़ियों की वजह से? टॉफियों की वजह से नहीं होती, वो मदर की वजह से हुआ है। अच्छा, उनकी मदर कैल्शियम उन्होंने कंटिन्यू नहीं खाई pregnancy के गर्भावस्था time में। अच्छा बिल्कुल। जी, तो उस वजह से वो दांत बच्चों में भी वो कैल्शियम नहीं बढ़ पाया। बच्चों को पर वो दूध वूध तो घरों में लोग बाग दूध दही पनीर तो पिलाते रहते होते हैं। वो नहीं, आजकल की जो जनरेशन है ना, जी। वो कंटिन्यू नहीं करती। जितने जी, भी जी। आजकल के बच्चे हैं, ठीक है ना, आपको देख लो हर किसी के बच्चों को कैविटी मिलेगी जी 100%। जी किसी का सामने से फ्रंट में टूट जाता है, है। काले काला लग जाता है, जी। जल्दी कैविटी लग जाती है, वो मदर की वजह से होता है बच्चों के साथ। क्योंकि मदर कैल्शियम ज़्यादा यूज करे, क्योंकि फिर तो बच्चा ही करता है मदर के लिए। जी। मदर दूध पिलाएगी तो कैल्शियम तो बॉडी में बच्चे को ही आएगा। तो बच्चों के दांतों को सुरक्षित रखने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वो अपनी गर्भावस्था के समय में कैल्शियम सबसे ज़्यादा use दूध करते जनित पदार्थ खूब सारा लेते हैं, और- दूध दही पनीर इत्यादि जो है वो लेते हैं। इससे उनकी जो आने वाली पीढ़ी के बच्चे होंगे उनके दांत थोड़े मजबूत और बेहतर होंगे। बिल्कुल बेहतर होंगे। और सबसे ज़्यादा तो जो मैडम उनको बताती हैं, ठीक ना, जो गायनी बताएंगी, जैसे कैल्शियम आयरन टैबलेट चलती है, जी, तो जी, उनको जी। कंटिन्यू फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां और एक आयरन की दी जाती है। जी जी उनको कंटिन्यू लेना है 3 मंथ्स, जी जी 3 मंथ्स 4 मंथ्स जी। वो कंटिन्यू चला के रखना है, जी जी ठीक है ना, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो जी और बच्चे को भी दिक्कत ना हो। आपने नहीं ली तो आपको बॉडी पेन होने स्टार्ट हो जाता जी। है, कमर में पेन होने लग जाता है, जी। फिर आपको ज़्यादा ही लंबा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक माता जी ने पूछा था, युवा माँ थी, कि मेरा बच्चा टॉफी और क्रैक्स बहुत खाता है, क्या इससे दांतों पे फर्क पड़ता है कुछ? हाँ, टॉफी और क्रैक से बिल्कुल फंसता है, जिससे कैविटी लग जाती है, गम्स फूलने लग जाते हैं। बच्चे के बिल्कुल। 7-8 साल के बच्चे के हाँ, 7-8 साल के हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ज्यादा मतलब दिन में 5 क्रैक्स और 8-10 टॉफी खा लेने उससे से? एसिड भी बनेगी बच्चों को, जैसे कहते हैं ना, बच्चों को पेट में दर्द होने लग गया, फिर जी जी। बच्चा अच्छी वो तरह खाना है। माता जी अपने बच्चे के पाँव की शिकायत करती है कि हाँ। बच्चा बार बार पाँव दर्द की शिकायत हाँ, करता पाँव है। दर्द क्या होता है ना, एसिड बनता है जी। बच्चों को, जैसे क्रैक्स खाएंगे या ज़्यादा ये बाहर की चीज़ें जी खाते हैं, जी जी ठीक है ना, बच्चे को अगर पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो उनको ना खिलाएं तो सबसे बेस्ट है दूध दही घी भी खिलाएं, सबसे बेस्ट रहेगा, बच्चा मजबूत भी बना रहेगा, ना कोई बीमारी होगी। पेट की बीमारी से दांतों की बीमारी ज़्यादा फैलती है। अच्छा अच्छा। आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरीके के स्वास्थ्य से जुड़े हुए कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। अगर आप डॉक्टर साहब से संबंधित कोई भी सवाल डॉक्टर से संबंधित पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पहले की तरह आप अपने सवाल लिख सकते हैं और डॉक्टर साहब को बता देंगे। इसके अलावा भी अगर आप किसी और डॉक्टरी मुद्दे पर कुछ बातचीत करना चाहें या कोई चीज़ देखना चाहें तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। सभी देशवासियों को सेडा डेंटल क्लिनिक के अवसर में दिवाली की शुभकामनाएं दिल से। धन्यवाद।